बिजनेस लॉस में मेरा इतना बुरा हाल था ना, आप सोच भी नहीं सकते। कि मैं कुछ अभी याद कर रहा हूँ ना तो 1 घंटे बाद भूल जाता था कि मैंने याद क्या करा है। और इस चीज़ से मुझे एग्ज़ाम के लिए इतना डर लगता था ना कि मैं एग्ज़ाम पास कैसे करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम लॉ का इतना वास्ट सिलेबस है, टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, आपको उन 3 घंटे में रिकॉल भी करना है और आंसर्स की फ्रेमिंग भी करनी है, सब कुछ 3 घंटे में। और इस चीज़ का मेरे को लेके बहुत डर लगता था, क्योंकि एक क्वेश्चन सोचने में मेरे को आधा घंटा लग रहा है, तो मैं उसको कब लिखूँगा, कैसे फ्रेम करूँगा। फिर मैंने अपने लर्निंग करते टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस करी। क्या थी वो एक चीज़, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, जेन्युइनली एक ही चीज़ थी जो मैं लैक कर रहा था, और हो सकता है आप भी वो चीज़ लैक कर रहे हो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वो एक चीज़ जो मैं लैक कर रहा था वो थी स्ट्रक्चर। आज मुझे किसी ने बोल दिया कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 कंपनीज आ सकता है, तो बेटा इसको याद कर लेना। मैंने वो याद कर लिया। कल मैं ऐसी रैंडम यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ किसी टीचर ने बोल दिया कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट कंपनीज करके जाना, वो ज़रूर आएगा। मैंने वो कर लिया। परसों मैंने रील में दिखा किसी ने कंपनीज एक्ट में बोल रखा था कि प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनी वगैरह में आ सकता है, मैंने वो याद कर लिया। उसके अगले दिन फिर मुझे किसी ने बोल दिया कि आप ये कर लेना, या मैंने कहीं और देख लिया कि ये याद कर लो। जब आप ऐसे याद करने बैठते हो ना, आप उस टाइम तो लगता है 3-4 दिन में आपको लगता है याद हो रहा है। जब रिवीजन करने पाओगे, आपका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप कैसे रिवीजन कर पाओगे। आज किसी ने कुछ बोल दिया, कल किसी ने कुछ बोल दिया, स्ट्रक्चर तो है ही नहीं ना। रिवीजन कहाँ से उठा के आपको फाइनल डे समझ लो, 1 हफ्ते बाद आपको एग्ज़ाम है, आपको आज रिवीजन करने बैठा है, आपका कोई एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, किस फ्लो में आपको रिवाइज करना है, तो कैसे करोगे आप। प्रॉब्लम आएगी ना। और रिवीजन तो बात की बात है, आपको याद भी नहीं हो पाएगा कुछ भी। पहली लर्निंग में तो सिर्फ आपको चीज़ें थोड़ी बहुत 20% चीज़ें समझ आती हैं। दूसरी, जब आप पहली रिवीजन करने बैठते हो लर्निंग के बाद, उसमें तो आपका 40-50% पे आता है। तीसरी या दूसरी रिवीजन में आपका 70-80% पे आता है। इतनी मेहनत लगती है लॉ याद करने में, कोई लॉ हलवा नहीं है। बिना फ्लो के आप इतना वास्ट थ्योरी सब्जेक्ट याद ही नहीं कर सकते, स्पेशली लॉ। फिर इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद मुझे बहुत लेट ये वाली स्ट्रैटेजी मिली थी, वो थे फ्लो चार्ट्स। फिर मैंने हेल्प ली थी इन फ्लो चार्ट्स की। ये फ्लो चार्ट्स मैंने खुद बनाए थे, कहीं से कोई कॉपी नहीं करे थे। और झूठ नहीं बोलूँगा, इन फ्लो चार्ट्स बनाने को बहुत टाइम लग गया था मेरा। अभी तो आपके पास टाइम है, तो आपको अगर ये वीडियो टाइम से आप देख पा रहे हो 1-2 महीना पहले, तो मैं कहूँगा बना लेना फ्लो चार्ट। लॉ आपकी बच जाएगी, नहीं तो ये पूरा आपका अटैम्प्ट खा जाती है। आपका क्या, बहुत बच्चों का इसने अटैम्प्ट खाया है, अब बारी आपकी है इसको खाने की। एक बार इसमें टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ये फ्लो चार्ट मेरे पेपर वाले दिन तक काम आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा काम पता है तब आए थे, ये कब आए थे, ये 1.5 दिन की रिविज़न वाले दिन। उस टाइम आप पूरी थ्योरी नहीं देख सकते हो, इतनी मोटी किताब है, कितना देख लोगे आप। उस टाइम ये फ्लो चार्ट्स ही काम आए थे मेरे को। इनफैक्ट पहली लर्निंग के बाद मेरे को रिवीजन करनी होती थी, मैं फ्लो चार्ट्स की हेल्प लेके करता था। फ्लो चार्ट्स अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आपको इनको देख के कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीना पहले बनाए थे, जहाँ तक मुझे याद है फ्लो चार्ट्स। उस टाइम मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं तो पेपर को, तो मैंने बहुत जल्दी में बनाए थे, जिसमें मेरे शायद काफ़ी चीज़ें टॉपिक मिस भी हो ही पड़े हैं उसमें। तो आप खुद देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। मैं अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के दिखा रहा हूँ, और बाकी सब्जेक्ट के में भी मेरे ऐसे ही हैं। बस आप मेरे फ्लो चार्ट से इंस्पिरेशन लेके अपने अकॉर्डिंग बना लेना। और वैसे भी ये वीडियो मैं जून में अपलोड करूँगा। अगर आपको जून के एंड तक मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। आपके एग्ज़ाम को अभी ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने बचे हैं, 2 या 2.5 महीने बचे होंगे ऑलमोस्ट। अगर ये टाइमली फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आने वाले CA फाउंडेशन सितंबर 26 अटेम्प्ट में, या जनवरी अटेम्प्ट अगर आप देने वाले हो 2027 का, उसमें आप लॉ में कहर मचा दोगे। मजाक नहीं करा। चलो अब देखते हैं फ्लो चार्ट्स कैसे करने हैं। फ्लो चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। सबसे पहले देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है ऊपर गुड्स, फिर उसके नीचे मैंने एरो डाल के एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग भी 3 तरह के होते हैं, स्पेसिफिक, एसर्टेन एंड अनएसर्टेन्ड। मैंने इसमें किसी की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। ये मैं करता क्या था, जैसे एक बार मेरा गुड्स मैंने याद कर लिया, उसकी डेफिनेशन याद कर ली है, और एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर, इन सब की मैंने डेफिनेशन याद कर ली है। मैं क्या करता था, नेक्स्ट डे इन सब को देखता था और रिकॉल करने की कोशिश करता था। पहले मैं ऐसी फ्लो चार्ट बनाता था,
फिर उसके नीचे के करके इनकी डेफिनेशन लिखता था, ये मैं स्टार्टिंग में करता था। फिर ऐसी इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग गुड्स, डिलीवरी, रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी, ऐसे एक एक चीज़ को याद करके मैं लिखता रहता था डेली, टुकड़ों टुकड़ों में। जैसे ये पहले पेज पे मैंने दे रखा है गुड्स, इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग गुड्स, डिलीवरी, रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी, ये मैंने एक दिन में ये कर दिया। दूसरे पेज पे जैसे मैंने लिखा हुआ पर प्राइस, स्टिपुलेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, उसकी एक्सेप्शन, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरे दिन मैंने ये सब याद करा और लिख दिया। लेकिन जब डे 2 आता था और मुझे ये सब याद करना होता था पेज नंबर 2, इससे पहले मैं क्या करता था, जो पेज नंबर 1 पे मेरा फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, एज इट इज़ बिना देखे मैं बनाने की कोशिश करता था। इससे होता था क्या था, मेरी रिकॉलिंग हो जाती थी। बाई चांस मैं अगर उसको टाइमली जल्दी से जल्दी बना पाता था तो मैं फिर उनकी डेफिनेशन याद करने की कोशिश करता था, रिकॉल करने की, याद करने की नहीं, रिकॉल करने की। ऐसी पेज नंबर 3 है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और सेल बाय नॉन ओनर, अनपेड सेलर, रेमेडीज अवेलेबल टू बायर अगेंस्ट द सेलर, एंड 4th पेज पे ऑक्शन सेल डाल दिया था मैंने। इसमें काफ़ी चीज़ें मिस हैं अभी, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना, जो भी आपका रहे। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये बना पाया। ऐसे ही मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के बना रखे हैं, वो फटाफट आपकी स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। कंपनीज एक्ट का है, पार्टनरशिप एक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। होप करता हूँ आपसे ये समझ गए हो कि इनको आपको याद कैसे करना है। एक पेज का पहले आपको पूरा चैप्टर का फ्लो चार्ट आपने बना लिए, फिर आपको एक एक पेज करके रिवाइज करना है पूरा एक दिन में। उसके नेक्स्ट दिन जब आप दूसरा पेज करने की बारी आएगी, पिछले दिन जो आपने पढ़ा था उसको रिकॉल करना है इसी फ्लो चार्ट बना के, बिना देखे ऐसे फ्लो चार्ट बनाने। सबसे पहले आपने गुड्स लिखा, उसके फिर 3 नीचे के टाइप, फिर जो पहला था उसके नीचे के 3 टाइप्स, ऐसे करके लॉ बहुत स्ट्रक्चर मैनर में याद हो जाएगी। और जब ये आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जाम्पल, सोगा का एग्जाम्पल ले लो, जब आपका सोगा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तब आप ट्राई करना जितने पूरे चैप्टर की फ्लो चार्ट है वो बिना देखे बनाने के, क्योंकि 10-15 दिन के रिवीजन के बाद ना मैं अपना फ्लो चार्ट पूरा बना लेता, और फ्लो चार्ट देखती ना मेरे को डेफिनेशन रिकॉल होने लगती थी अपने आप दिमाग में। तो पेपर के टाइम आपका एक, हमें ना कुछ क्वेश्चंस आपको पता है पेपर में रैंडम आएंगे। रैंडम क्वेश्चन को सोचने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए कि कौन से प्रोविजंस में से उठकर आया है, और आपने इस स्ट्रक्चर में इन सबको याद करा होगा ना, तो आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है कि अगर आपको लग रहा है इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग गुड से है, या फिर इम्प्लाइड कंडीशन से है, या डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर से है, ये बस अब आपने स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रक्चर्ड मैनर में याद करा हुआ है, तो पेपर में आपके आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली याद भी कर पाओगे, रिवाइज भी कर पाओगे, और पेपर के टाइम याद भी कर पाओगे। थोड़े एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, बस ये करने से आपको लॉ तो याद नहीं हो जाएगी। लॉ याद करने के लिए आपको एक्चुअल में बैठना पड़ेगा लॉ याद करने के लिए, बट इससे आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कैसे आपको करना है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और जैसी भी लगी हो मुझे बताना। कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।